हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे बेटा। देखिए बेटा, इससे पहले जो है हमने ट्वेल्थ क्लास में जो हमारा चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के नेक्स्ट चैप्टर जो था रॉलेस एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वो हमने फिनिश किया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर 11th क्लास की वीडियोस भी अपलोड कीजिए, तो बेटा आज हम 11th क्लास का एक चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बेटा, ये चैप्टर नंबर 6 बुक में नहीं है, ये चैप्टर नंबर 6 मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर सेट्स पढ़ाया था, सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ाया था, थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, फोर्थ चैप्टर बेटा लिमिट्स पढ़ाया था और फिफ्थ चैप्टर बेटा डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। लिमिट्स और डिफरेंशिएशन बेटा इसलिए पढ़ाया था क्योंकि हमें 12th क्लास का लिमिट्स और डिफरेंशिएशन पढ़ना था। ठीक है, तो ये बेटा हमारा 11th क्लास का मैं चैप्टर नंबर 6 कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 6 इसको लेता हूँ। आज इसका फर्स्ट वीडियो है, लेक्चर नंबर 1। तो आइए देखते हैं इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो बेटा पहले इंडक्शन की बात हो जाए कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। देखो, सबसे पहला हम देखते हैं, इसके लिए हम देखते हैं बेटा एक सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस, ठीक है, इसके बारे में क्या कहता है, तो ये होता है बेटा विच कैन बी जस्ट, थोड़ी सी इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, विच कैन बी जस्ट either true or or false statement। है ना बेटा, हमने कोई स्टेटमेंट दिया तो वो एक सेंटेंस के रूप में हम देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने दे दिया बेटा कि सन रिवॉल्व्स द अर्थ। ठीक है, अराउंड द अर्थ, सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। हमने ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट दिया। अब ये स्टेटमेंट बेटा हमने एक सेंटेंस की फॉर्म में दिया है, तो हम सेंटेंस की फॉर्म में हम ये चेक करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमने दिया है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब देखो, सेंटेंस जो है बेटा ट्रू सेंटेंस, है ना, इज कॉल्ड ट्रू स्टेटमेंट। अगर हमारा स्टेटमेंट सही है तो हम सही सेंटेंस बोलेंगे, और सही सेंटेंस का मतलब है कि जो हमने बोला है वो स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। ठीक है, या हम ये बोले फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स सेंटेंस। फॉल्स सेंटेंस, अगर बेटा हम फॉल्स सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमें बताएगा कि हमने जो स्टेटमेंट दिया है वो कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे कि बेटा मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखूं। फॉर एग्जांपल, अर्थ revolves around the sun। second statement, sun revolves around the earth। third statement, 2 plus 3 is equal to 5। fourth statement, 2 plus 3 is equal to 6। तो बेटा इसमें जो है, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो बेटा देखो, फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू स्टेटमेंट्स, एंड सेकेंड एंड फोर्थ आर फॉल्स स्टेटमेंट। बोलो बेटा, सही है बात, बोलो, बात सही है। ठीक है ना। अब बात आती है बेटा मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट,
ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा? मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहता है बेटा इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल रिलेशंस। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें मैथमेटिकल रिलेशंस क्या हो, इन्वॉल्व हो। जैसे कि बेटा 3 एग्जाम्पल 3 एंड 4 आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई बेटा? बोलो, इतनी बात तो समझ में आ गई हो? ठीक है, अब आते हैं बेटा हम मैथमेटिकल इंडक्शन पे। किस पे आते हैं बेटा? मैथमेटिकल इंडक्शन पे। देखो बेटा, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? ये है बेटा मेथड टू प्रूफ मैथमेटिकली द स्टेटमेंट इज ट्रू। बेटा ये एक तरीका है, ये एक मैथमेटिकल वे है एक स्टेटमेंट को ये प्रूव करने के लिए कि वो ट्रू है या वो फॉल्स है। तो बेटा हम प्रूफ कर रहे हैं, तो हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि ये ट्रू है। अगर हम प्रूफ नहीं कर पा रहे कि ये ट्रू है या क्या है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये जो है फॉल्स है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन कुछ और नहीं बल्कि एक मेथड है। कैसा मेथड है? मैथमेटिकल मेथड है। क्या प्रूफ करने के लिए कि जो भी स्टेटमेंट हमें दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब है बात बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दैट मीन्स कैसे प्रूफ करते हैं कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो उसको देखते हैं बेटा। देखो, उससे पहले बेटा मैं आपको एक गेम बताना चाह रहा हूं। देखो, ये बेटा बहुत सारे क्या है, बहुत सारे कोई भी आर्टिकल्स जो है वो खड़े हैं। आपने रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे देखी होगी। अगर बेटा मैं इसको गिरा दूं, क्या करूं? इसको गिरा दूं, तो ये बेटा इसको गिरा देगा, फिर ये इसको गिरा देगा, फिर ये इसको गिरा देगा। ऐसे ही बेटा सारे के सारे क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। इसका मतलब बेटा फर्स्ट को गिराने पे ये पता चल गया कि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। यही है बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो बताता हूं कैसे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो बेटा, जो भी हमें स्टेटमेंट दिया है हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले लेट पी एन सच दैट द गिवन स्टेटमेंट हम मान लेंगे बेटा कि जो भी हमें दिया है स्टेटमेंट वो क्या है? पी एन। दूसरा, पुट n इज इक्वल टू 1 एंड चेक इट इज ट्रू और फॉल्स फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर बेटा हमने n इज इक्वल टू 1 रखा और n इज इक्वल टू 1 रखते ही वो स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, जो भी स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है। ठीक है। थर्ड, अगर बेटा वो ट्रू हो गया, इफ एट n is equal to 1 it is true, then we say that n is equal to k, it is true। अगर n is equal to 1 पे बेटा वो कैसा है? ट्रू है। तो हम बोलेंगे कि n is equal to k पे भी वो कैसा है? ट्रू है। नंबर फोर्थ, पुट n is equal to k plus 1 and prove that it is true for n is equal to k plus 1। ठीक है, अगर बेटा वो n इज इक्वल टू k पे हमने माना कि वो कैसा है? ट्रू है, फिर हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे उसको कैसा प्रूफ करेंगे? ट्रू प्रूफ करेंगे।
is equal to k plus 1 is true, then we say that it is true for all n belongs to n नेचुरल नंबर। बेटा ये पूरा चैप्टर जो है ये नेचुरल नंबर्स में ही चल रहा है। तो अगर हमारा जो सेंटेंस है वो k प्लस 1 पे ट्रू है, 1 पे ट्रू है, n इज इक्वल टू k पे हमने मान लिया ट्रू है, तो बेटा वो सारे n इज इक्वल टू जितने भी n बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर में जितने भी नेचुरल नंबर्स हम मानेंगे उन सब के लिए वो कैसा होगा बेटा, ट्रू होगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो बेटा इस पूरे टॉपिक में हमें 3 तरह के क्वेश्चन करने हैं। कितने तरह के? 3 तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देखो बेटा सबसे पहला जो हमें पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है इक्वालिटी। इक्वालिटीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखो बेटा क्या मतलब है इस बात का। फॉर एग्जाम्पल देखो हमें कुछ ऐसा दिया होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n और दिया होगा n प्लस 1 अपॉन 2। बेटा हमको प्रूफ करने के लिए बोलेगा प्रूव दैट, यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा प्रूव दैट। ये सेंटेंस जो है बेटा इसको हमने जो स्टेटमेंट दिया है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको हमें बोलेगा कि इसको प्रूव करो कि ये जो है सही है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा बात इक्वालिटीज ऑफ नेचुरल नंबर्स की। टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2, टाइप 2 में बोलेगा बेटा वो डिविजिबिलिटी। क्या बोलेगा? डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। बिलिटी ऑफ नंबर्स, इसका मतलब क्या है बेटा? इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चंस वो हमें बोलेगा। फॉर एग्जांपल प्रूव दैट 2 टू द पावर 2n minus 1 is divisible by 3 is divisible by 3। तो डिविजिबल बाय अगर इस तरह के क्वेश्चन बोलेगा बेटा तो वो होगा हमारा टाइप 2। ठीक है, नंबर थर्ड। थर्ड में बोलेगा बेटा वो इनइक्वालिटीज ऑफ नंबर्स। इनइक्वालिटीज ऑफ नंबर्स, इसका क्या मतलब है बेटा? तो देखो इसका मतलब है बेटा फॉर एग्जांपल वो हमसे बोलेगा प्रूव दैट 3 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर n। ठीक है, इस तरह का लेस देन, ग्रेटर देन, अगर इस तरह का तो इनइक्वालिटीज ऑफ नंबर्स, अगर डिविजिबल बाय तो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, और समथिंग इज इक्वल टू समथिंग तो इक्वालिटीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। 3 तरह के क्वेश्चन है बेटा हमारे पास और हमारा तरीका सिर्फ एक ही। देखो अगर हम पहले की बात करें तो पहले में भी हमें यही दिखाना है तो कि Pn जो है वो हमने एक स्टेटमेंट मान लिया। सपोज करो ये स्टेटमेंट हमने Pn मान लिया, उसके बाद में n इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। n की वैल्यू इधर 1 रखेंगे और इधर भी n की वैल्यू 1 रखेंगे। अगर दोनों तरफ 1 आती है तो बेटा ट्रू है, दोनों तरफ इक्वल आती है तो बेटा ट्रू है। n इज इक्वल टू 1 पे अगर ट्रू है तो हम बोलेंगे कि n इज इक्वल टू k पे जो है ये वैल्यू ट्रू है। ठीक है, k पे अगर ट्रू है तो हम k प्लस 1 पे प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू नहीं है तो बेटा इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, अगर ट्रू है तो इसका मतलब हमें वो प्रूव हो जाएगा। प्रूव होने के बाद में बेटा अगर वो k प्लस 1 इज इक्वल टू 1, k n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे ट्रू प्रूव हो गया है तो इसका मतलब वो सारे नेचुरल नंबर जितने भी दिए हैं n y जो भी दिया है वो सबके लिए कैसा होगा? ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ भी और यहाँ भी तीनों जगह बेटा हमारा मेथड एक ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करना है, स्टार्ट करते हैं। मैं बेटा पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, prove that 1 plus 2 plus
3 प्लस this प्लस n इज इक्वल टू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर सेट में बिलोंग करता है। ठीक है बेटा, चलो आओ देखो इसका सॉल्यूशन। देखो बेटा सॉल्यूशन, लेट Pn सच दैट, फर्स्ट सेंटेंस है बेटा, देखो फर्स्ट स्टेप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस this प्लस n इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो बेटा फॉर n इज इक्वल टू 1, तो बेटा p 1 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 सच दैट, देखो बेटा ये n की वैल्यूज है 1 2 3 4 5 है ना, तो देखो कहां तक जा रही है n तक। जब बेटा वैल्यू n की सिर्फ एक है तो नंबर कितना आएगा यहाँ पे, एक, कितना नंबर आएगा, एक, इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया बेटा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, इसका मतलब हो गया विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है, तो हम बोलेंगे P1 इज, ये P1 की वैल्यू है ना बेटा, ये P1 इज ट्रू, ठीक है, हमने बोला P1 इज ट्रू। नाउ n इज इक्वल टू 1 पे बेटा अगर ये ट्रू है तो देन वी से दैट n इज इक्वल टू k, इट इज ट्रू। तो हम क्या बोलेंगे, लेट वी assume that for n is equal to k, it is true। हम मान लेते हैं कि n is equal to k के लिए ये कैसा होगा, ट्रू। तो बेटा p k is equal to n की जगह क्या रखा है, k, तो रखो, देखो क्या हो जाएगा, सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस this प्लस n की जगह क्या रखा है बेटा, k, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन 2, इसको बोलेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको रब कर दो बेटा, ठीक है ना, ये रब कर रहा हूं मैं, देखो देखो बेटा अब ये हमारा हो गया, ठीक है, हमने ये मान लिया। इसके बाद देखो बेटा नंबर 4, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो देखो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो देखो p k प्लस 1 सच दैट, देखो बेटा k प्लस 1 रखेंगे किसकी जगह, n की जगह, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस this प्लस n की जगह रखेंगे बेटा k प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा k प्लस 1। ठीक है, देखो n की जगह आ गया k प्लस 1, फिर n की जगह k प्लस 1, k प्लस 1 है ना, n की जगह k प्लस 1 अपॉन में कितना है बेटा 2, तो ये आ गया बेटा आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस this प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2। अब बेटा ये दो साइड है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को आपने कुछ नहीं करना, आपने इससे बेटा अब इसको प्रूव करना है कि ये जो दिया है ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो देखो ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस this प्लस k प्लस 1। ठीक है, देखो बेटा ये जो नंबर्स दिए हैं हमें, ये कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स। n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स में, तो बेटा k जो हमने रखा है वो भी नेचुरल नंबर है, k प्लस 1 जो हमने रखा है वो भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, k प्लस 1 से पहले जो नेचुरल नंबर होगा बेटा वो क्या होगा बताओ, k प्लस 1 से पहले, तो बेटा देखो 2 से पहले क्या आता है 1, 3 से पहले क्या आता है 2, 4 से पहले क्या आता है 3, कैसे पता चल रहा है, माइनस करके, -1 -1,
यानी कि नेचुरल नंबर अगर हमें किसी नंबर से पहले का नेचुरल नंबर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं -1, अगर आगे का नंबर फाइंड करना होता है तो +1। तो 4 - 1 से पहले नंबर क्या आएगा 3, 3 से पहले नेचुरल नंबर 2। ऐसे ही बेटा बताओ मुझे k+1 से पहले नेचुरल नंबर क्या आएगा, बोलो। k+1 से पहले तो k+1 - 1 दैट इज k आएगा, k+k+1। बोलो बेटा, इतनी बात आ रही समझ में आ रही। अगर किसी को नहीं भी आ रही है बेटा, तो जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जो आपने मानी थी, जो यहाँ पे सबसे लास्ट नंबर होता है, उसको बेटा यहाँ पे उससे पहले लिख दो। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो कुछ आंख बंद करके लिख दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो है आपके पास 1+2+3+ अप टू के, तो 1 से लेके के तक की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है आपके पास, ये है k+1। तो हम यहाँ लिखेंगे k इंटू k+1 अपॉन 2 प्लस k+1। बोलो बेटा, बात आ रही समझ में, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 1, बोलो बेटा, बात आ गई समझ में, ठीक है भैया। अब देखो ये जो आपके पास है इसको आपने बनाना है बेटा k+1 k+2 अपॉन 2। तो देखो k+1 बेटा ऑलरेडी आपके पास में है, तो आप क्या करो बेटा, यहां से एलसीएम ले लो, k+1 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई करेगा इधर, ये हो जाएगा k+1 अपॉन 2। बेटा दोनों में k+1 ब्रैकेट कॉमन, k+1 ब्रैकेट कॉमन ले लो, बचा कितना k+2 अपॉन कितना आ गया बेटा 2। आ गया प्रूव हो गया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इसका मतलब हो गया बेटा P k+1 is true, hence by mathematical induction, by principle of mathematical induction, Pn जो हमने इस स्टेटमेंट को माना था, Pn is true for all n belongs to n। यानी कि बेटा जितने भी नेचुरल नंबर्स हमारे n में हम मानेंगे उन सब के लिए ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू, ठीक है। देखो बेटा, कोई एक के लिए आप कर सकते हो, 2 के लिए कर सकते हो, 3 के लिए कर सकते हो, 4 के लिए कर सकते हो, मान लो आपने 1000 लोग बिठा दिए तो 1000 के लिए कर सकते हो। लेकिन बेटा यहाँ n कोई डिफाइन नहीं है कि कितने हजार तक ये जा सकता है, तो इसीलिए एक तरीका बताया है। वो तरीका कहता है कि अगर पहले नंबर के लिए ट्रू है, बीच में किसी नंबर के मान लिया उसके लिए ट्रू है, के से जस्ट अगला नंबर माना k+1 उसके लिए भी ट्रू है। तो इसका मतलब हो गया बेटा कि ये जितने भी नंबर्स ये दिए होंगे उन सब के लिए क्या कैसा होगा, ट्रू होगा। बात समझ में आ गई, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब कर दूं, देखो बेटा मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1+5+9+++, 4n-3 इज इक्वल टू n 2n-1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी कि बेटा जो n है वो नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब है बेटा, देखो सॉल्यूशन ये हमने प्रूव करना है, तो हम मान लेते हैं बेटा लेट Pn such that 1+5+9+++ plus 4n-3 is equal to n 2n-1। बेटा फॉर n इज इक्वल टू 1, तो देखो बेटा P1 सच दैट बेटा एक ही नंबर आएगा 1, ठीक है, एक ही नंबर आएगा ना 1, क्योंकि ये जो है ये n तक जाते हैं, ये 4n-3 तक जा रहा है। तो बेटा n अगर हमने 1 रखा है तो एक ही नंबर आएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1-1, दैट इज ये आ गया बेटा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, बेटा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो हम यहां लिखेंगे P n इज
ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, Pn जो हमारे पास है n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है वो। नाउ वी अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम मान रहे हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू होगा, तो बेटा n की वैल्यू k रखेंगे तो ये हो जाएगा देखो पी के सच दैट 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस डेस 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 प्लस 4k। n की जगह k रखा है बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा k 2k माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको बेटा। ठीक है, नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो देखो बेटा p k प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस डेस 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 प्लस ये हो जाएगा देखो बेटा 4। n की जगह रखेंगे k प्लस 1, तो बेटा n की जगह रखा k प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू देखो बेटा n की जगह रखेंगे k प्लस 1, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस दिस प्लस ये हो गया बेटा 4k प्लस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो गया बेटा k प्लस 1 और देखो ये हो गया बेटा 2k 2 माइनस 1 कितना हो गया प्लस 1। ठीक है, अब बेटा आपको ये दो साइड है, अब आपको ये राइट हैंड साइड को छेड़ना नहीं, इसको आपने प्रूव करके लाना है। तो ये आपने ये बनाना है k प्लस 1 2k प्लस 1। ठीक है, तो देखो ऑन टेकिंग LHS देखो बेटा 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस डेस प्लस ये है बेटा आपके पास 4k प्लस 1। ठीक है, अब बेटा इससे पहले जो नंबर आएगा 4k प्लस 1 से पहले जो नंबर आएगा मैं कह रहा हूं वो 4k माइनस 3 आएगा। कितना आएगा 4k माइनस 3। ठीक है, आप कह रहे होगे कि सर क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ, है ना। 4k प्लस 1 से पहले तो आपने बताया था कि एक नंबर माइनस कर दो 4k प्लस 1 माइनस 1 तो 4k आएगा। नहीं बेटा, देखो जो नंबर आपके पास है बेटा वो ये है, ये अगर आप बेटा यहां माइनस 1 करते हो 4k प्लस 1 प्लस 4 माइनस 3, ठीक है, तब भी कितना आएगा वो 4k आएगा। लेकिन बेटा ध्यान रखो ये है वैल्यू k प्लस 1 की, किसकी है k प्लस 1 की। इससे पहले आपने यहाँ k रखना है, k प्लस 1 नहीं। ठीक है ना, नंबर जो है बेटा आपने यहाँ चेक नहीं करना, आपने यहाँ k प्लस 1 रखा है। k प्लस 1 से पहले देखो हम बात कर रहे हैं बेटा k की, k से अगला नंबर k प्लस 1 होता है, तो k प्लस 1 से पहला नंबर क्या होगा k। तो बेटा इसका मतलब हमने ये चेक करना है, इसमें नहीं चेक करना, इससे पहला टर्म। ठीक है, अगर फिर वही बात अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इक्वेशन नंबर 1 में जो ये वाला टर्म है बेटा इससे पहले इस टर्म को लिख दो, बात खत्म, आपको कुछ नहीं करना। 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस डेस प्लस ये रखा है बेटा आपने 4k माइनस 3, ठीक है, प्लस और ये हो गया बेटा 4k प्लस 1। ठीक है, देखो बेटा ये जो टर्म है आपके पास कितना 4k प्लस 1 माइनस 3, तो बेटा ये k प्लस 1 है, इसमें आपने k रखना है, तो k 4 माइनस 3, तो इससे पहला टर्म जो होगा वो क्या होगा 4k माइनस 3 होगा। ठीक है, यहां मत चेक करना, यहां मत चेक करना, यहां मत चेक करना कि भैया हमने माइनस 1 कर दिया तो नेचुरल नंबर एक पहला वाला आ जाएगा, ऐसा नहीं है। k प्लस 1 की जगह आपने k रखना है, तब आपको इससे पहला नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखो 4k माइनस 3 इस 4k प्लस 1 से पहले आएगा। अब बेटा जरा देखो इक्वेशन नंबर 1 जो है इसकी वैल्यू आपको बताना है 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस डेस अप टू 4k माइनस 3 का सम कितना है k इंटू 2k माइनस 1। ठीक है ना बेटा, तो देखो इस वाले टर्म की वैल्यू क्या देनी है इक्वेशन नंबर 1, इन सब का सम कितना है, ये है बेटा k प्लस k 2k माइनस 1 2k माइनस 1 और प्लस में बेटा ये है हमारे पास 4k प्लस 1। बात समझ में आ गई ना, यूजिंग इक्वेशन 1 बताओगे ना कहां से लिख रहे हो, यूजिंग इक्वेशन 1। देखो बेटा ये हो गया आपके पास में 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 4k प्लस 1। ठीक है, ये हो गया बेटा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। एलसीएम फैक्टर करें बेटा, फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 2
फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2k² प्लस 2k+k+1। यहाँ से बेटा 2k कॉमन तो यहाँ बचा k+1, ठीक है, प्लस यहाँ 1 कॉमन तो ये बचा बेटा k+1, तो ये आ गया बेटा k+1 और ये आ गया बेटा 2k+1। क्या यही प्रूफ करना था? k+1 2k+1, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, हेंस it is true for all n belongs to n। इसका मतलब ये जो है, ये सारे ही नेचुरल नंबर्स के लिए कैसा होगा? बोलो, ट्रू होगा। बात आ गई समझ में? सेम काम करना है बेटा। चलो एक और करते हैं, देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1+3+3² अप टू 3n-1 इज इक्वल टू 3n-1/2। ये हमने प्रूफ करना है बेटा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमको दिया है। देखो सॉल्यूशन, लेट वही बेटा सेम बिल्कुल Pn such that 1+3+3² plus 3n-1 इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा? 3n-1/2। देखो बेटा, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। 4n इज इक्वल टू 1, तो बेटा ये हो जाएगा P1 सच दैट 1। बेटा देखो n इज इक्वल टू 1 है तो एक ही नंबर आएगा 1, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3n-1 - 1/2। ये हो गया बेटा 1 इज इक्वल टू 3-1/2, दैट इज 1 इज इक्वल टू 2/2, दैट इज 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1, विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा? एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो देखो ये हो जाएगा बेटा Pk सच दैट 1+3+3² प्लस 3 k -1 इज इक्वल टू 3 k -1/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये करने के बाद में हमें क्या करना है? k+1 पे चेक करना है। सो 4n इज इक्वल टू k+1, तो ये क्या हो जाएगा? k+1 सच दैट 1+3+3² प्लस 3 कितना हो गया बेटा? k+1 -1। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 k+1 -1/2। ठीक है, देखो 1+3+3² प्लस 3 k+1 -1 कितना हो गया बेटा? k इज इक्वल टू 3 k+1 -1/2। अब बेटा हमने इसके इक्वल ये प्रूफ करना है। तो देखो ऑन टेकिंग LHS, देखो बेटा 1+3+3² प्लस 3 ठीक है, देखो बेटा 3 की पावर k, यहाँ क्या रखा था आपने? k+1 से पहले क्या नंबर आता है? k रखने पे कितना आया था? k-1। तो देखो यहाँ k है, k से पहले कितना नंबर? k+1 से पहले कितना नंबर? k रखने पे ये आया था। तो बेटा 1+3+3² प्लस इससे पहले बेटा ये वाला टर्म लिखते हैं 3 k-1। आंख बंद करके लिख दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इज इक्वल, देखो बेटा ये जो है यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक का सम कितना है? ये, तो ये हो जाएगा बेटा 3 k-1/2 प्लस ये आ गया बेटा 3 k। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे बेटा हम यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं, देखो मैं कर दूं ना।
देखो बेटा एलसीएम ने तो देखो ये हो जाएगा 3 to the power k -1 प्लस, देखो बेटा ये मल्टीप्लाई करेगा इधर तो ये हो जाएगा प्लस 2 to the power कितना 2 इंटू 3 to the power कितना k अपॉन कितना आ जाएगा बेटा बोलो, अपॉन आ जाएगा 2। ठीक है देखो यहाँ बेटा 3 to the power k और इसमें भी 3 to the power k कॉमन, तो देखो 3 to the power k कॉमन लिया तो यहाँ बचा बेटा 1 प्लस यहाँ बचा बेटा 2। ठीक है और ये -1 चल ही रहा है, अपॉन में कितना आ गया बेटा 2। तो देखो ये आ गया बेटा 3 to the power k इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 की पावर 1 -1 अपॉन 2। बेटा ये जो है 3 to the power k और 3 to the power 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 to the power k प्लस 1 -1 अपॉन 2। क्या प्रूफ करना था बेटा, यही प्रूफ करना था 3 to the power k प्लस 1 -1 अपॉन 2। सो LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब हो गया बेटा इट इज टू या हम लिखेंगे PK प्लस 1 इज ट्रू, हेंस PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में। देखो कुछ नहीं करना है बेटा, सिर्फ एक ही तरीका है क्वेश्चन करने का, वही हम करना है। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। देखो सॉल्यूशन बेटा कुछ नहीं है सिवाय कैलकुलेशन के। ठीक है देखो लेट Pn such that 1 square plus 3 square plus 5 square plus dash dash plus 2n minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है फॉर n इज इक्वल टू 1। तो देखो बेटा ये हो गया P1 सच दैट 1 स्क्वायर आएगा। ठीक है इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 है तो बेटा एक ही नंबर रहेगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 2 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन कितना बेटा 3। तो देखो ये हो गया बेटा 1 इंटू 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल, सो बेटा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है तो देखो Pn is true for n is equal to 1. Now we assume that it is true for n is equal to k। तो बेटा n की वैल्यू वो k रखेंगे तो ये हो जाएगा देखो Pk such that 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 2k माइनस 1 n की जगह k रखना है बेटा इज इक्वल टू n सॉरी k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन 3। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 तो देखो बेटा ये हो जाएगा Pk प्लस 1 सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस देखो बेटा 2 n की जगह क्या रखना है बेटा k प्लस 1 तो यहाँ रखा हमने k प्लस 1। ठीक है माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल ये हो गया बेटा कितना देखो ये हो गया k प्लस 1, ये हो गया बेटा 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया बेटा 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है अपॉन 3। ठीक है देखो ये हो गया बेटा आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस देखो बेटा 2k प्लस 1 2k प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया ये 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये देखो ये है k प्लस 1। ठीक है 2k प्लस 2 माइनस 1 ये आ गया बेटा 2k प्लस 1। ठीक है और ये हो गया 2k प्लस 2 प्लस 1 3 2k प्लस 3। ठीक है अपॉन 3। अब आपने बेटा इसके इक्वल ये प्रूफ करना है तो मैं इसको रब करूं और LHS ले लेते हैं। ठीक है देखो
ऑन टेकिंग LHS। ठीक है ना, देखो बेटा LHS लिया हमने, तो LHS है हमारे पास कितना, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 2k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ आपने क्या रखा था, k+1 रखा था। अगर आप यहाँ k रखते, k+1 से पहला नंबर क्या होता है k, तो कितना हो जाता है 2k-1, तो 2k-1 ये है आपके पास, यानी कि इससे पहले जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 2k-1, तो दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस इससे पहले जो नंबर है बेटा वो है 2k-1 का होल स्क्वायर प्लस ये है 2k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ ये जो पार्ट है इस पार्ट की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है वो ये, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, कितनी है k 2k-1 2k+1 अपॉन 3 प्लस ये है बेटा 2k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कहां से रखी है वैल्यू, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो बेटा एलसीएम लें तो ये हो गया 2k-1 2k+1 प्लस 3 इंटू ये हो गया बेटा 2k+1 का होल स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, यहाँ देखो बेटा 2k+1 यहाँ है और 2k+1 यहाँ है, तो 2k+1 कॉमन। ठीक है, यहाँ देखो ब्रैकेट में बचेगा k और ये बचा बेटा 2k-1, 2k+1 बाहर आ गया प्लस यहाँ बचा बेटा 3 इंटू एक 2k+1 यहाँ भी बचेगा बेटा, अपॉन में कितना है 3। देखो बेटा यहाँ से पता चल जाता है, देखो ये प्रूफ करना था तो मुझे 2k+1 दिखाई दे रहा है यहाँ, तो मैंने 2k+1 को नहीं छेड़ा, वो मैंने बाहर ले लिया। बात आ गई ना समझ में, देखो नाउ इट इज बेटा 2k+1, यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2k² माइनस k प्लस ये हो जाएगा बेटा 6k+1। ठीक है, अपॉन में कितना है 3, तो ये हो गया बेटा 2k+1, ये आ गया बेटा 2k² प्लस 5k+1, नहीं +1 नहीं बेटा +3। ठीक है, अब देखो अपॉन 3 ये आ गया बेटा आपके पास 2k+1। यहाँ देखो बेटा 2 3 जा 6 के फैक्टर 5 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2k² प्लस 3k प्लस 2k प्लस 3। ठीक है, बोलो ठीक है भैया, अपॉन में कितना है 3। देखो बेटा 2k+1, यहां से मैं क्या कर रहा हूं बेटा k कॉमन ले रहा हूं, कितना कॉमन ले रहा हूं k, तो ये आ जाएगा 2k+3। यहां से बेटा +1 कॉमन ले रहा हूं, ये आ जाएगा 2k+3। ठीक है, अपॉन में कितना है भैया 3। तो देखो बेटा ये आ गया आपके पास 2k+1, ठीक है 2k+3 और k+1 अपॉन 3। बेटा जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग लिख लें, तो देखो k+1 फिर है बेटा 2k+1 और फिर है बेटा 2k+3 अपॉन 3। बेटा यही प्रूफ करना था, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, इसका मतलब हो गया इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, हेंस Pn is true for all n belongs to n। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में। ठीक है, तो ये अगर बेटा 1 के लिए k+1 के लिए ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे नेचुरल नंबर्स n के लिए भी ठीक ही होगा, ट्रू होगा। ठीक है ना, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब कर दूं, देखो देखो बेटा 4 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है 5 6 7, ये आपको बेटा घर से करने हैं बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी किए हैं 4 क्वेश्चन वैसे। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा मैं करता हूँ, ठीक है ऊपर वाले कर लोगे ना आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन, देखो बेटा लेट पी एन सच दैट a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश
प्लस ए आर टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है बेटा, अब यहाँ बेटा देखो हमने प्रूफ करना है पहले एन इज इक्वल टू वन के लिए, तो फोर एन इज इक्वल टू वन। देखो बेटा P1 सच दैट, बेटा देखो जब हम आर एन इज इक्वल टू वन के लिए प्रूफ कर रहे हैं तो सिर्फ पहला एलिमेंट आएगा ए इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर, आर की पावर कितना हो जाएगा वन, एन की जगह वन रखेंगे अपॉन वन माइनस आर। तो देखो बेटा ये आ गया ए इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर, ये हो गया वन माइनस आर, वन माइनस आर से वन माइनस आर कैंसिल, ए इज इक्वल टू कितना आ गया ए, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर n is equal to 1. Now we assume that it is true for n is equal to k। तो बेटा n की वैल्यू k रखनी है, तो देखो क्या हो जाएगा pk such that a plus ar plus ar square plus this plus a आर टू दी पावर हो जाएगा बेटा के माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू दी पावर के अपॉन वन माइनस आर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, इसको बोल दो बेटा इक्वेशन नंबर वन, कुछ नहीं करना है इसका। फोर एन इज इक्वल टू के प्लस वन करना है अब, तो बेटा पी के प्लस वन सच दैट ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस दिस प्लस ए आर टू दी पावर हो जाएगा बेटा के प्लस वन, एन की जगह क्या रखेंगे के प्लस वन, फिर है बेटा माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर कितना हो जाएगा के प्लस वन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, अब बेटा आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो आपने राइट हैंड साइड ये लेके आनी है इस लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखो ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखो बेटा ये है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस दिस प्लस ए आर टू दी पावर के प्लस वन माइनस वन। ठीक है, देखो बेटा के प्लस वन से पहला नेचुरल नंबर क्या है के, अगर यहाँ के प्लस वन की जगह के होता तो क्या आता, ये आता ना, तो बस आपने आठ बंद करके इस वाली टर्म से पहले ये वाली टर्म लिख देनी। तो देखो क्या हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस दिस प्लस, देखो बेटा इस वाली टर्म से पहले के प्लस वन से पहले के आता है तो ए आर की पावर के माइनस वन आएगा इससे पहले, तो इससे पहले आएगा बेटा ए आर की पावर के माइनस वन प्लस फिर आएगा बेटा ए आर की पावर के प्लस वन माइनस वन। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस दिस प्लस ए आर टू दी पावर के माइनस वन प्लस, अब चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, ए टू दी पावर वन से वन कैंसिल तो के आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से लेके और यहां तक की वैल्यू आपको दी है, ए से लेके ए आर की पावर के माइनस वन तक की वैल्यू क्या होती है ये, तो बेटा ये रख दो ए और ये हो जाएगा बेटा वन माइनस आर टू दी पावर के अपॉन वन माइनस आर प्लस आ जाएगा बेटा ए आर टू दी पावर के। ठीक है, कैसे लिखिए ये, यूजिंग इक्वेशन वन, यूजिंग इक्वेशन वन। ठीक है, तो देखो ए वन माइनस आर टू दी पावर के प्लस, बेटा यहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसकी, तो ये हो जाएगा देखो इससे ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो ये हो जाएगा ए आर टू दी पावर के। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा बेटा आर, देखो ए आर टू दी पावर, देखो बेटा आर की पावर के ये है और आर की पावर वन ये है, तो मल्टीप्लाई करेगा तो के प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, बोलो बात आ रही समझ में, चलो देखो बेटा मल्टी अपॉन में आएगा बेटा वन माइनस आर, इस वाले की भी मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया ए माइनस ए आर टू दी पावर के प्लस ये हो गया बेटा ए आर टू दी पावर के माइनस ए आर टू दी पावर के प्लस वन अपॉन वन माइनस आर। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बचा बेटा ए माइनस ए आर टू दी पावर के प्लस वन अपॉन वन माइनस आर। यहाँ से बेटा ए कॉमन ले लो तो ये आ गया वन माइनस आर टू दी पावर के प्लस वन अपॉन वन माइनस आर। देखना बेटा क्या प्रूफ करना था, ए इंटू वन माइनस आर टू दी पावर के प्लस वन अपॉन वन माइनस आर। सो एल एच एस इज इक्वल टू
RHS। इसका मतलब हो गया बेटा PK प्लस 1 इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा हेंस PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है ना, बड़ा आसान है देखो। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डैश 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 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बेटा इससे पहले जो क्वेश्चन किया था और ये जो क्वेश्चन है, आगे हमारा एक चैप्टर आएगा प्रोग्रेशन। ठीक है, श्रेणियां करके, हिंदी मीडियम वाले भी श्रेणियां, जिसमें हम समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ये बेटा उनके फॉर्मूलाज चल रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको याद भी कर लो, ये आपको याद भी करने पड़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। देखो बेटा सॉल्यूशन, लेट Pn such that a plus d plus a plus 2d plus dash 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 plus a plus n minus 1 into d is equal to n by 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, देखो बेटा फोर n इज इक्वल टू 1, तो देखो P1 सच दैट, बेटा एक ही टर्म आएगा, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो एक वैल्यू लेंगे a इज इक्वल टू, इधर रखो बेटा n की वैल्यू 1/2, ये हो गया बेटा 2a प्लस ये हो गया बेटा 1 माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा a इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a, 1 माइनस 1 0 इंटू डी 0, तो ये आ गया बेटा 2a, 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू a विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा Pn is true for n is equal to 1। Now we assume that, बेटा ये फ्री के 5 नंबर है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो फ्री के 5 मार्क्स हैं, कुछ नहीं करना इसमें। we assume that Pn, या इट इज Pn is true for n is equal to k। तो बेटा हम रखेंगे देखो Pk is Pk such that a plus d plus a plus 2d प्लस डैश 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 प्लस ये हो जाएगा बेटा a प्लस ये हो जाएगा बेटा k माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू n बाय 2 है बेटा, तो k बाय 2, और ये हो जाएगा देखो 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो देखो बेटा ये हो जाएगा pk प्लस 1 सच दैट a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डैश डैश प्लस ये हो गया बेटा a प्लस k की जगह n की जगह रखना है बेटा k प्लस d, कितना रखना है k प्लस 1, सॉरी k प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू n की जगह k प्लस 1 रखना है, k प्लस 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस ये हो जाएगा बेटा k प्लस 1, n की जगह रखा k प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो ये आ गया बेटा आपके पास a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डैश 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 प्लस a प्लस, बेटा इसको मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ k प्लस 1 माइनस 1, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, इसको क्यों नहीं कर रहा बताऊंगा। देखो इज इक्वल टू ये है बेटा k प्लस 1/2, और यहाँ देखो बेटा ये हो जाएगा 2a, इसको सॉल्व कर लो, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया प्लस k d। बेटा अब आपको इस दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, तो हम LHS ले लेते हैं। ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS, देखो बेटा ये हो गया a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डैश 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 प्लस ये है बेटा a प्लस k प्लस 1। बेटा आपको समझाने के लिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे k प्लस वन माइनस वन से वन काटना नहीं आता या इसको सॉल्व करना नहीं आता। देखो बेटा, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, तो k प्लस वन की जगह आपने क्या रखना है, k। तो k रखोगे तो k माइनस वन, a प्लस k माइनस वन इंटू डी। बेटा ये वाला टर्म है ना, a प्लस k माइनस वन इंटू डी, तो इससे पहले ये वाला टर्म आएगा। अगर आपको नहीं आता है करना तो आप बंद करके वो वाला टर्म उससे पहले रख दिया करो, a प्लस डी प्लस a प्लस टू डी प्लस दिस प्लस। देखो बेटा, इससे पहले ये वाला टर्म आएगा, 100% आता है, तो आप ये रख दिया करो आंख बंद करके। तो मैंने आंख बंद कर ली बेटा और मैंने ये टर्म रख दिया, ठीक है, k माइनस वन इंटू डी, ठीक है, प्लस इससे आगे बेटा ये वाला टर्म आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जगह नहीं है यहाँ लिख रहा हूँ, देखो a प्लस के। बेटा इसको अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ, वन से वन। अब मुझे आ गया ये करना, तो a प्लस के डी, a प्लस के डी, ठीक है, यही है ना, हाँ यही। देखो बेटा नाउ, अब देखो आपको पता है बेटा कि यहां से लेके और यहां तक का जो सम है, यहां से लेके और यहां तक का जो सम है वो कितना है, k बाय टू। इसकी वैल्यू है बेटा k बाय टू, और कितना है बेटा 2a प्लस k माइनस वन इंटू डी प्लस लास्ट वाला टर्म लिखेंगे बेटा a प्लस के डी, ठीक है। कैसे आया है ये, यूजिंग इक्वेशन वन, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा k 2a प्लस k माइनस वन इंटू डी प्लस, बेटा एलसीएम 2 लेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस के डी अपॉन 2, ठीक है। चलो k, देखो इसको सॉल्व अगर करें तो ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस के डी माइनस डी प्लस, ये हो गया बेटा 2a प्लस 2 के डी, 2a प्लस 2 के डी अपॉन 2। देखो बेटा क्या कर रहा हूं मैं, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो देखो ये हो जाएगा 2ak प्लस ये हो गया बेटा k स्क्वायर डी माइनस ये हो गया बेटा के डी प्लस ये हो गया बेटा 2a प्लस ये हो गया बेटा 2 के डी अपॉन में ये आ गया बेटा 2, ठीक है। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये के डी और ये के डी, ठीक है, तो बेटा 2ak और 2a, इन दोनों से अगर मैं 2a कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा बेटा k प्लस वन, है ना। ये देखो बेटा ये बचा k स्क्वायर डी, ठीक है, 2 के डी माइनस के डी, तो बेटा प्लस का के डी बचेगा अपॉन 2, ठीक है। देखो बेटा 2a, ये हो गया बेटा k प्लस वन प्लस यहाँ से बेटा के डी कॉमन, तो देखो यहाँ एक k बचा प्लस वन अपॉन में कितना बेटा 2, दोनों में बेटा k प्लस वन कॉमन है, तो k प्लस वन दोनों से कॉमन, ये बचा बेटा 2a प्लस के डी, 2a प्लस के डी अपॉन बेटा 2। तो देखना बेटा यही आया था, k प्लस वन 2a प्लस के डी अपॉन 2, ठीक है बेटा, सेम है। इसका मतलब बेटा LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब P k प्लस वन इज ट्रू, इसका मतलब हो गया बेटा हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, ठीक है ना। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो ठीक है, कर लिया ना बेटा, रब करो, ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 इंटू वन फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू टू फैक्टोरियल प्लस डेस प्लस n इंटू एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो लेट Pn such that 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus this plus n into n factorial is equal to n plus 1 factorial minus 1, ठीक है। for n is equal to 1, n is equal to 1, तो देखो P1 सच दैट बेटा 1 इंटू वन फैक्टोरियल फर्स्ट टर्म आएगा बस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा n प्लस वन, n की जगह कितना आएगा बेटा 1
फैक्टोरियल माइनस 1। ठीक है, तो देखो बेटा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल माइनस 1। ठीक है, देखो बेटा किसी को अगर फैक्टोरियल नहीं आता है तो एन फैक्टोरियल अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। ठीक है, इंटू डैश 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 ऐसे ही कम करते हुए जाते हैं जब तक कहाँ नहीं पहुंच जाते, 1 तक नहीं पहुंच जाते। कहाँ नहीं पहुंच जाते, 1 तक। ठीक है, तो देखो बेटा 1 इज इक्वल टू, ओपन करेंगे तो जब तक 1 तक नहीं पहुंचेंगे घटाते रहेंगे तो 2 से 1 1 पहुंच गए, बंद हो गया, माइनस 1। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब हुआ बेटा पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ हम एज्यूम करेंगे बेटा, नाउ वी एज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, पी के सच दैट 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस एन इंटू एन की जगह क्या रखेंगे बेटा, के। तो ये हो जाएगा के इंटू के फैक्टोरियल इज इक्वल टू के प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। इसको बोलेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ 4n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो देखो ये हो जाएगा पी के प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 क्रॉस 2 फैक्टोरियल प्लस के प्लस 1, एन की जगह रखेंगे बेटा कितना, के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा एन की जगह रखेंगे के प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। ठीक है, देखो बेटा इसको हम लिख रहे हैं ऐसे, 1 इंटू 1 प्लस 1 नहीं बेटा, इंटू है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस, ये हो गया बेटा के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा के प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1। ये प्रूफ करना है बेटा। तो ऑन टेकिंग एलएचएस ये हो गया बेटा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल। देखो बेटा एन की जगह आपने क्या रखा है, के प्लस 1। के प्लस 1 से पहले क्या आता है, के। तो इसका मतलब के इंटू के फैक्टोरियल आना चाहिए इस वाले टर्म से पहले। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश प्लस के इंटू के फैक्टोरियल प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब देखो यहां से लेके और बेटा यहां तक का सम जो है वो आपको दे रखा है इक्वेशन नंबर 1 में। कितना दिया है, के प्लस 1 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू है बेटा के प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 प्लस ये है बेटा के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, देखो बेटा k प्लस 1 फैक्टोरियल यहाँ है और k प्लस 1 फैक्टोरियल यहाँ है, तो बेटा k प्लस 1 फैक्टोरियल जो है वो कॉमन ले लो। ठीक है, देखो यहाँ बचा 1, ठीक है, और यहाँ बचा बेटा प्लस k प्लस 1। ठीक है, और ये बेटा माइनस 1 एज इट इज चल रहा है। अब देखो ये हो गया बेटा k प्लस 1, ठीक है, ये फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल, और ये हो गया बेटा k प्लस 2, और बेटा ये माइनस 1। ठीक है, देखो बेटा देखो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू डैश 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 अप टू कहां तक बेटा 1, जब तक 1 नहीं पहुंच जाते तब तक। ठीक है ना, अब देखो बेटा यानी कि घटाना है। अब बेटा जरा देखना k प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, एक घटाते हुए चलेंगे तो देखो पहले लिखेंगे k प्लस 2, फिर एक कम करेंगे तो k प्लस 2 माइनस 1 दैट इज k प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना, और कम करेंगे तो हो जाएगा k फैक्टोरियल, और कम करेंगे तो k माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दे रखा है k प्लस 2
इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल। बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है के प्लस 2 फैक्टोरियल। समझ गए, समझ गए ना। तो देखो जो आपको दिया था क्वेश्चन में के प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू के प्लस 2 माइनस 1। बेटा इसको ऐसे लिखेंगे के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। देखो बेटा के प्लस 2 के प्लस 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, के प्लस 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है बेटा के प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1, और यही हमको प्रूफ करना था। इसका मतलब हो गया बेटा हमने प्रूफ कर लिया LHS इज इक्वल टू RHS। सो पी के प्लस 1 इज ट्रू। इसका मतलब हुआ बेटा हेंस Pn is true for all n belongs to n। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा यही समझने का काम है इसमें। k प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू के प्लस 2 जो है वो क्या है, वो k प्लस 2 फैक्टोरियल है। ठीक है कैसे है ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, चलो कर लो कॉपी। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 is to 2, 2 is to 3, 3 is to 4 plus n is to n plus 1 is equal to n plus 1 n plus 2 upon 3 for all n belongs to n। ये कर लोगे ना बेटा होमवर्क में, ठीक है ना, कर लोगे। चलो कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर दूंगी, कर दूं ना। देखो बेटा देखो बेटा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा 1 is to 3 plus 3 is to 5 plus this 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to n into 4n square plus 6n minus 1 upon 3 for all n belongs to n। ठीक है देखो बेटा सॉल्यूशन, लेट Pn such that 1 is to 3 plus 3 is to 5 plus this प्लस ये है बेटा 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to n into 4n square plus 6n minus 1 upon 3। ठीक है देखो बेटा 4n is equal to 1, तो ये हो जाएगा P1 such that 1 is to 3। ठीक है इज इक्वल टू, देखो बेटा n इज इक्वल टू 1 पे सिर्फ एक ही टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म आता है बस, है ना। 2 रखेंगे तो 2 टर्म आएंगे, 3 रखेंगे तो 3 टर्म आएंगे। ठीक है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 3। तो ये आ गया बेटा 3 इज इक्वल टू, देखो बेटा 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। तो ये आ गया बेटा 1 इंटू 9 अपॉन 3, 3 3 9, दैट इज 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हो गया बेटा विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा Pn इज ट्रू फॉर n is equal to 1। Now we assume that Pn is true for n is equal to k। तो देखो बेटा n की जगह k रखेंगे तो ये हो जाएगा pk such that 1 is to 3 plus 3 is to 5 plus this plus 2k minus 1 2k plus 1 is equal to k into 4k square प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो देखो बेटा ये हो जाएगा pk प्लस 1 सच दैट 1 is to 3 प्लस 3 is to 5 प्लस this प्लस 2। बेटा n की जगह क्या रखना है k प्लस 1, तो देखो k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है इंटू 2 k प्लस 1 माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ भी बेटा k प्लस 1, ठीक है 4, ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है अपॉन 3। देखो बेटा इसको लिखेंगे हम 1 is to 3 प्लस 3 is to 5 प्लस this प्लस
देखो बेटा मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई मत करो अभी बेटा, ये हो जाएगा 2k+1 - 1। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने आपको ये समझाना है कि इससे पहले जो टर्म आएगा वो कौन सा आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, बेटा इसको कैलकुलेट कर लो k+1। देखो बेटा होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 4k² + 4 + 8k, है ना, प्लस ये हो गया बेटा 6k + 6 - 1, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है। तो देखो बेटा ये आ गया आपके पास 1:3 + 3:5 प्लस दिस, इसको बेटा मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस 2 इंटू k+1 - 1 और 2 इंटू k+1 + 1 इज इक्वल टू, बेटा देखो ये है k+1, ठीक है, ये है बेटा देखो 4k² और 6k + 8k कितना हो गया 14k, तो ये है बेटा 4k² + 14k, 4 + 6 10 - 9, सॉरी 4 + 6 10 - 1 कितना बचा बेटा 9 + 9 अपॉन 3, ये बेटा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस, देखो बेटा ये आ गया 1:3 + 3:5 प्लस दिस प्लस ये है बेटा 2k+1 - 1 इंटू 2 इंटू k+1 + 1, ठीक है। अब क्या, देखो बेटा अब क्या है, देखो इससे पहले जो टर्म आएगा बेटा वो k का आएगा, k+1 से पहला क्या आता है k, तो क्या आएगा 2k-1 और 2k+1, बेटा 2k-1 और 2k+1 ये है, यानी कि इससे पहले ये वाला टर्म आता है, तो बेटा नहीं निकाल पाते हो तो आंख बंद करके लिख दिया करो, आएगा वही, प्लस ये आएगा बेटा 2k-1 2k+1। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2k+2 -1, तो ये हो गया बेटा 2k+1, है ना, बीच में प्लस है बेटा, ठीक है, 2k+1 और 2k+1 + 1 ये हो गया बेटा 2k+3, 2k+3, ठीक है। देखो बेटा यहां से लेके और यहां तक का जो सम है वो आपको दिया है, कितना दिया है, k × 4k², k × 4k² + 6k - 1 अपॉन 3, प्लस ये अलग है बेटा 2k+1 और 2k+3, ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा देखो बेटा 4k³ + 6k² - k प्लस यहाँ बेटा 3 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4k² + 6k + 2k + 3, ठीक है, अपॉन आ गया बेटा 3, 4k³ + 6k² - k प्लस ये हो गया बेटा 12k² प्लस 6 और 2 8 3 जा 24k प्लस 9 अपॉन 3, देखो बेटा ये हो गया 4k³ प्लस 6k² 12k² 18k² 24k - k प्लस का 23k प्लस 9 अपॉन 3, बेटा क्यूब रूट के फैक्टर कैसे होते हैं, वैल्यू रख के चेक करते हैं, तो k की वैल्यू अगर 0 रखी तो 0 + 0 + 0 + 9, तो बेटा 9 बचा, यानी कि फैक्टर नहीं, ठीक है। देखो बेटा k की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो बेटा ये सब कुछ प्लस 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 सब ऐड हो जाएगा, k की वैल्यू अगर हमने -1 रखी तो देखो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 18 हो जाएगा, ये माइनस का 23 हो जाएगा और ये प्लस का 9 रहेगा, बेटा 18 और 9 कितना हो गया 27 और ये माइनस के 27, तो बेटा ये 0 हो गया, यानी कि बेटा इसका जो फैक्टर है वो क्या है, बोलो इसका जो फैक्टर है वो क्या है, k = -1, कितना है k = -1। अब बेटा आपके पास दो तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं, या तो आप बेटा k+1 इसको इधर लाएंगे, k+1 से इस पूरे को डिवाइड करो, या बेटा जो हमने सिखा रखा है उसको करते हैं, तो देखो सिखाया क्या है, यहां से बेटा हम वैल्यूज रखते हैं किसकी, जो कॉफिशिएंट है पहले
क्यूब वाले का कॉफिशिएंट 4, फिर बेटा 18, फिर बेटा 23, फिर बेटा 9। ठीक है, अब बेटा ये वैल्यू है हमारे पास कितनी, -1। के इज इक्वल टू कितना है, -1। बेटा इसको ऐसे एज इट इज कॉपी करो, 4 की और -1 की मल्टीप्लाई किया, -4, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया बेटा ये 18 -4 14 आ गया। ठीक है, 14 की -1 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया -14 आ गया, -14 और 23 कितना आ गया 9, 9 की और -9 की मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया 0। जब तक 0 नहीं आता तब तक नहीं छोड़ते बेटा। ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ये एक्स का, और ये किसका है, कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट वैल्यू एक्स स्क्वायर मतलब के, तो बेटा ये आ गया 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9k। इसका मतलब हो गया बेटा इसके जो फैक्टर होंगे, एक तो होगा k प्लस 1, ठीक है, और एक होगा बेटा कितना 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 अपॉन 3। देखो बेटा प्रूफ क्या करना था, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 अपॉन 3। इसका मतलब हो गया बेटा LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब हो गया बेटा PK प्लस 1 इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा हेंस PN इज ट्रू फॉर ऑल n belongs टू नेचुरल नंबर सेट। ठीक है ना, बोलो बात आगे समझ में। चलो कॉपी कर लो, और बेटा आप लोगों से वही रिक्वेस्ट, यदि आपको ये पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, और जो भी दोस्त आपके जिनके काम की ये वीडियोस हैं उनके साथ आप इनको शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं बेटा सेम प्रॉब्लम्स के साथ लेक्चर नंबर 2 में, सेम टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और पढ़ाई करते रहें। ठीक है।